नमस्कार। इस वीडियो में हम केदारनाथ सिंह जी की कविता सुई और तागे के बीच में इस कविता की सरल और स्पष्ट व्याख्या को पढ़ने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। यह कविता केदारनाथ सिंह जी द्वारा रचित एक अत्यंत संवेदनशील और मन को भीतर तक छू लेने वाली कविता है। इसमें कवि माँ, समय, अकेलापन और स्मृति, इन चारों के बीच एक सूक्ष्म संबंध को बेहद सरल और बहुत ही मार्मिक बिंबों के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। आइए इस कविता की पंक्तियों को पढ़ते हैं और मैं इसका सरल भावार्थ आपको बताता हूँ। कवि लिखते हैं, माँ मेरे अकेलेपन के बारे में सोच रही है। पानी गिर नहीं रहा पर गिर सकता है किसी भी समय। मुझे बाहर जाना है और माँ चुप है कि मुझे बाहर जाना है। कवि यहाँ कहते हैं कि माँ लगातार उनके अकेलेपन को लेकर चिंतित है। पानी अभी गिर नहीं रहा पर वह किसी भी समय गिर सकता है। यह पंक्ति मात्र बारिश के लिए नहीं है, बल्कि घरों के भीतर छाए अनिश्चितता, बेचैनी और भावनात्मक बोझ का भी प्रतीक है। कुछ भी कभी भी हो सकता है, यह जीवन की अस्थिरता को दर्शाता है। कवि को बाहर जाना है लेकिन माँ चुप है। उसकी चुप्पी में न कह सकने वाली चिंता छुपी हुई है। इसके बाद कवि लिखते हैं, यह तय है कि मैं बाहर जाऊंगा तो माँ को भूल जाऊंगा। जैसे मैं भूल जाऊंगा उसकी कटोरी, उसका गिलास, वह सफ़ेद साड़ी जिसमें काली किनारी है। मैं एकदम भूल जाऊंगा जिसे इस समूची दुनिया में माँ और सिर्फ मेरी माँ पहनती है। कवि यहाँ स्वीकार करते हैं कि बाहर की दुनिया में जाकर हम अक्सर माँ की छोटी छोटी चीज़ें भूल जाते हैं, जैसे उसकी कटोरी, उसका गिलास, उसकी सफ़ेद काली किनारी वाली साड़ी। यह प्रतीक है माँ के अस्तित्व के, उसकी दिनचर्या के, उसकी साधारण सी उस अनमोल पहचान के। कवि स्वीकार करते हैं कि आधुनिक जीवन की दौर में माँ स्मृति के किसी कोने में छूट जाती है, परंतु यह दर्द वही जान सकता है जो भीतर से माँ को खोने के डर से गुजर रहा हो। इसके बाद कवि लिखते हैं कि उसके बाद सर्दियाँ आ जाएंगी और मैंने देखा है कि सर्दियाँ जब भी आती है तो माँ थोड़ा और झुक जाती है अपनी परछाई की तरफ। ऊन के बारे में उसके विचार बहुत सख्त है, मृत्यु के बारे में बेहद कोमल, पक्षियों के बारे में वह कभी कुछ नहीं कहती, हालांकि नींद में वह खुद एक पक्षी की तरह लगती है। यहाँ कवि कहते हैं कि सर्दियाँ आते ही माँ और झुक जाती है। यह बुढ़ापे, कमजोरी और समय के प्रभाव का बिंब है। यह झुकना सिर्फ शरीर का नहीं बल्कि जीवन के बोझ का झुकना भी है। अपनी परछाई की तरफ झुकना, इसका अर्थ माँ जैसे अपने ही अतीत और अपनी ही छाया, अपने जीवन की थकान की ओर झुकती जाती है। मृत्यु के बारे में उसके विचार बहुत कोमल है। माँ मृत्यु से नहीं डरती, जीवन की कठोरता ने उसे बेहद नरम बना दिया है। पक्षियों के बारे में वह कभी कुछ नहीं कहती, पर नींद में वह पक्षी जैसी लगती है। यह एक अद्भुत बिंब है। माँ की नींद, उसकी हल्की सांसें, उसका दुबला शरीर, सब कुछ मिलकर उन्हें एक शांत पक्षी बना देता है। इसके बाद कवि लिखते हैं कि जब वह बहुत ज़्यादा थक जाती है तो उठा लेती है सुई और तागा। मैंने देखा है कि जब सब सो जाते हैं तो सुई चलाने वाले उसके हाथ देर रात तक समय को धीरे धीरे सिलते हैं, जैसे वह मेरा फटा हुआ कुर्ता हो। यहाँ सुई और धागा मात्र सिलाई का साधन नहीं बल्कि माँ का जीवन मंत्र है। रात में जब सब सो जाते हैं तब माँ कपड़े नहीं, समय को सिल रही होती है। यह एक अत्यंत सूक्ष्म और गहरा रूपक है। माँ हर टूटन को, हर दरार को, हर बिखराव को जोड़ती रहती है, चाहे वह जीवन का हो, घर हो, परिवार हो या कवि का फटा हुआ कुर्ता हो।
इसके बाद कवि लिखते हैं, पिछले 60 वर्षों से एक सुई और धागे के बीच दबी हुई है माँ। यहाँ कवि कहते हैं कि माँ का जीवन दो चीज़ों से घिरा रहा, सुई और धागा, अर्थात कर्तव्य और त्याग। निरंतर मेहनत और बिना थके जूझना माँ की दुनिया सीमित रही, पर उसी सीमित दुनिया में उसने अनंत प्रेम बुन दिया है। इसके बाद वे लिखते हैं अंतिम पंक्ति में कि हालांकि वह खुद एक करघा है जिस पर 60 बरस बुने गए हैं, धीरे धीरे, तह पर तह, खूब मोटे और गझीन और खुरदुरे 60 बरस। यह कविता का सबसे शक्तिशाली बिंब है, जहाँ कवि बताते हैं कि माँ केवल सुई और धागे से नहीं सिली गई है, वह स्वयं एक करघा है जिस पर उनके जीवन के 60 वर्षों को बुना गया है, जिसमें संघर्ष, प्रेम, दुख, हंसी, चिंता सब परतों की तरह जमते गए और यह बुना हुआ जीवन मोटा, गझीन और खुरदुरा होता गया, क्योंकि यह साधारण स्त्री का असाधारण जीवन है। यह 60 वर्षों का कपड़ा सिर्फ वस्त्र नहीं, यह माँ की आत्मकथा है। इस प्रकार इस कविता की व्याख्या थी। अगर इस कविता के समग्र सार को देखें तो यह कविता एक साधारण माँ के जीवन की सादगी, त्याग, मौन चिंता और निरंतर श्रम को अति संवेदनशील ढंग से चित्रित करती है। माँ का पूरी उम्र सुई धागे, सीमाओं और जिम्मेदारियों में खो जाना और उसी में उसकी महानता का उभर आना, यह इस कविता का मूल भाव है। यह कविता पाठक को याद दिलाती है कि हम बाहर की दुनिया में माँ को भूल सकते हैं, पर माँ हमारी हर टूटन को चुपचाप सिलती रहती है। इस प्रकार इस कविता में कवि ने माँ के संबंध को अलग अलग बिंबों के माध्यम से प्रस्तुत किया है, जो कि संवेदना की दृष्टि से बहुत ही मार्मिक कविता है। आशा करता हूँ इसकी व्याख्या आपको समझ में आई होंगी। इसके बाद की वीडियो में केदारनाथ सिंह जी की कविता पानी की प्रार्थना की व्याख्या हम करने वाले हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।